हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ हमारे पास है एच सी डबल बॉन्ड ओ, उसके बाद देखिए 5 बार CO2 ग्रुप है, तो लिखते हैं पहले 5 बार, 1 2 3 4 5, ये है। उसके बाद फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, which is going to react with calcium hydroxide and heating takes place as well, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। बेस का क्या क्या होता है, बेस क्या करता है, OH माइनस देता है ना, तो OH माइनस निकल जाएगा फर्स्ट, तो OH माइनस अगर बेस अगर यहाँ प्रोवाइड करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है OH माइनस देगा, तो ये OH माइनस क्या करेगा, H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करता है, राइट, H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करता है, तो OH माइनस दैट इज गोइंग टू रिएक्ट विद HO CH2 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 CH2, कितनी बार है, 1 2 3 4 5, C डबल बॉन्ड OH, दिस इज द कंपाउंड दैट वी आर गिवन विद, ठीक है। तो H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा यहाँ पे मान लो, तो कौन सा करेगा, क्या कर सकता है, देखो ये वाला कर सकता है, इसको कर सकता है, या फिर इसको कर सकता है, इसको, चाहे कहीं से भी, किसको करेगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि किसका क्या है, कौन सा वाले को करेगा ये, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये क्या करता है, इसको देखो, ये एसिड है, H प्लस कौन देगा, जो जल्दी से डोनेट करना चाहेगा उसको अट्रैक्ट करेगा, पहली बात तो ये है। आप यहाँ देखिए 2 बार एसिड है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, तो सबसे पहले H प्लस देना चाहेगा ये एसिड या फिर ये एसिड। चलिए हमारे पास जो है ना रिएक्शन करने के लिए आसान होगा, तो पहले वाला सामने वाला को ले लेते हैं। ये वाला H प्लस को मान लीजिए आप कि ये एब्स्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बनेगा क्या, H2O प्लस साथ में O माइनस C डबल बॉन्ड O, फिर CH2 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 CH2, कितने बार हो गए, 5 बार, ठीक है। उसके बाद COOH, ठीक है, ये बन जाएगा, ओके। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पर कितना है, लोन पेयर्स, खूब सारे लोन पेयर्स हैं हमारे पास। तो लोन पेयर्स है तो ये क्या करता है कि कंजुगेशन होता है, रेजोनेंस होता है, देखिए क्या बनेगा, लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू डबल बॉन्ड, ठीक है, पाई बॉन्ड, एंड द पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू सिग्मा बॉन्ड या लोन पेयर, ऐसा बोल दीजिए। तो यहाँ क्या होगा कि अगर 2 बॉन्ड यहाँ पर बन जाता है, ये तो 2 बॉन्ड ऑलरेडी है, तो 4 बॉन्ड प्लस 1 बॉन्ड यहाँ, तो क्या हो जाता है यहाँ पर कि ये वाला जो है ना बॉन्ड ये CO2 के फॉर्म में बनके ये निकल जाता है, पहली बात तो बनके ये निकल जाएगा C डबल बॉन्ड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, CO2 बनके निकल जाएगा। अब एज अ रिजल्ट क्या होता है कि देखिए ये तो है ऑक्सीजन दैट इज गोइंग टू प्रोवाइड द इलेक्ट्रॉन टू द कार्बन, एंड सो दैट दिस कार्बन इज लिविंग इट्स ओन इलेक्ट्रॉन टू विद द नेबर कार्बन, ठीक है, so that this carbon will have an extra electron so that this will get a negative charge, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखते हैं हम लोग जो 5 है कार्बन हमारे पास 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पर जैसे का वैसा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये चीज है, यहाँ तक तो आ गया हमको, इसके आगे क्या करेंगे, ये देखिए कि माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज तो रहना नहीं चाहता है, ये तो स्टेबल होना चाहता है। अब इसको क्या कर देंगे हम लोग कि ये वाला अगर कहीं पर पॉजिटिव चार्ज हो या फिर पॉजिटिव चार्ज होने की संभावना हो, तो उसको क्या करते हैं हम लोग कि उस तरफ जो है ना उसको अटैच कर देते हैं। तो यहाँ क्या है, पॉजिटिव चार्ज होने की संभावना देखिए इस कार्बन, ठीक है, तो इसका यहाँ पर है, तो इसको क्या करेंगे, अगर ये यहाँ अटैच हुआ तो यहाँ तो फिर से 5 बॉन्ड हो जाएगा, सो दैट यहाँ ये क्या होगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगला वाला स्टेप जो है देखिए क्या लिखेंगे हम लोग कि दिस कार्बन विल अटैच टू दिस, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ अटैच होगा तो ये दिस विल गोइंग टू
हमने बना लिया इसके साइड में कितने कार्बन, 5 कार्बन, 4, 1 2 3 4, CH2 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 CH2। लेफ्ट साइड में देखिए कितने कार्बन है, इसको छोड़ के 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 बना लिए। इसके बाद इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन है, क्या हाँ, तो देखिएगा यहाँ से लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 कार्बन है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 कार्बन। और मैं इसको गिनती नहीं कर रहा हूँ, इसको छोड़ के इस वाले के राइट साइड में 4 है या फिर इसके लेफ्ट साइड में 4 है, ऐसा बोलना है। 1 2 3 4, और ये वाला जब मैं 4 बोल रहा हूँ तो इसके साथ ये माइनस वाला जुड़ा हुआ है, तो ठीक है जी, ये माइनस वाला जुड़ा है, यहाँ पर क्या है प्लस, इसी को कनेक्ट कर रहा है सो दैट ये माइनस एंड दिस प्लस टू न्यूट्रलाइज, ठीक है। तो क्या हो जाता है हमारे पास इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, एक हाइड्रोजन भी है दैट वी आर फॉरगेटिंग ओवर देयर, ठीक है, एक हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है, देखिएगा आप यहाँ पर। अच्छा, ये इससे जुड़ा हुआ है जी, ये जुड़ा हुआ है हमारे पास ऑक्सीजन से, इससे नहीं, ये जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से, दिस विल बी करेक्ट, ठीक है। यहाँ तक तो बन गया, इसके बाद क्या, अब देखिए क्या है यहाँ पर सर, आप बोलेंगे फिर यहाँ पर माइनस चार्ज तो पहले से लगा हुआ है, तो माइनस चार्ज तो अभी भी है, इसी को तो न्यूट्रलाइज करने के लिए किया था, तो ये तो न्यूट्रलाइज हो गया है, लेकिन फिर क्या हो जाएगा कि ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज हो गया, तो ये ऐसा नहीं रहेगा, ये क्या करेंगे, ये वापस से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट है ना उसमें लास्ट में, देखो वहाँ पर तो हीट है, तो हीट करेंगे यहाँ पर ये वापस से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये बनेगा इस तरीके से, C डबल बॉन्ड को CH2 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 फिर CH2, कितने हो गए 1 2 3 4 5, और यहाँ से ये अटैच हो जाएगा। अगर ये यहाँ डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब ये यहाँ से निकल जाएगा, तो बनेगा क्या OH माइनस, दिस विल बी द आवर कंपाउंड। तो क्या हो गया, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 और एक कीटोन ग्रुप, तो फाइनल आंसर हो जाएगा हमारे पास ये फर्स्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ये वाला, ठीक है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन सा लग रहा है हमको, लग रहा है क्या, रिलेटिव रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो हमने आपको बताया था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या करते हैं, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब बताइए आप कि न्यूक्लियोफाइल किसको कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल मींस होता है द स्पीसीज विद, या फिर ऐसा बोलिए कि न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। तो न्यूक्लियस लविंग कौन होगा, जिसके पास नेगेटिव चार्ज होंगे या फिर जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर्स। अगर न्यूट्रल हुए तो लोन पेयर वाले चीज को बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल, या फिर नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल को। तो यहाँ पर पूछा है न्यूक्लियोफाइल, ये तो न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव चार्ज वाले और इलेक्ट्रॉन वाले, तो इसका एडिशन कैसे होगा, एडिशन कहाँ पर होगा इसका, जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो वहीं पर एडिशन होगा। तो आप ये देखिए कि पॉजिटिव चार्ज वाले जगह पर अगर न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है तो कहाँ पर हाईएस्ट पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, ठीक है। तो देखिए हाईएस्ट पॉजिटिव चार्ज जो हो सकता है कहाँ पर हो सकता है, पहले देखिए यहाँ पर पहले ऑप्शन में ये है एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पर जो है यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में सपोज हम लोग कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा ये माइनस चार्ज और ये प्लस चार्ज, तो यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा। सिमिलरली इस वाले पे देखिए कि यहाँ पर इस तरह का दिया हुआ है हमने, और यहाँ पर डबल बॉन्ड को अगर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया तो कार्बन के पास आ जाएगा प्लस चार्ज, ऑक्सीजन के पास आ जाएगा माइनस चार्ज, और इसके वजह से क्या हो जाएगा कि यहाँ पर
सिमिलरली थर्ड वाले ऑप्शन में देखिए कि यहाँ पर फिर से डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करके ऑक्सीजन पर अगर माइनस चार्ज लगा दिया तो कार्बन पर प्लस चार्ज आ तो जाएगा और यहीं पर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा। सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ भी ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज, दोनों ऑक्सीजन पर और प्लस चार्ज। अब सब में तो न्यूक्लियोफाइल ऐड हो सकता है, फिर होने का सबसे ज्यादा रेट से या ज्यादा स्पीड में या जल्दी होने की टेंडेंसी किस में रहेगी? सबसे जल्दी होने की टेंडेंसी रह जाएगी हमारे पास। कमी तो इलेक्ट्रॉन में हो रहा है सब में और प्लस चार्ज आ तो रहा है, पर देखिए फर्स्ट वाले में CH3 ग्रुप 3 लगे हुए हैं, ठीक है, और CH3 ग्रुप्स आर प्लस H groups which providing electrons to the next target, so that deficiency of electron over there in the carbon with positive charge is less, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं ना। दूसरे वाले में देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसीलिए तो यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच वाला यानी कि न्यूक्लियोफाइल आके अटैच होगा, पर इसके पास जो है ना ये देने के लिए इलेक्ट्रॉन था कार्बन, मतलब इसमें अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता तब, ठीक है, ऐसा करके होता। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ भी ये Cl जुड़े हुए हैं, Cl जुड़े हुए हैं, माइनस आई ग्रुप 3 माइनस आई जुड़े हुए हैं, पर इससे इस वाले के साथ इसके पड़ोसी यानी कि अल्फा कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं 3 क्लोरीन। तो क्या देखते हैं इसमें भी इलेक्ट्रॉन की कमी तो हो जाएगी यहाँ पर, लेकिन कितना होगा आगे देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर थर्ड वाले में यहाँ पर तो कोई एक ही CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है वैसे तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए, तो जो भी deficiency of electron that is happening over there in the carbon is fulfilled by this CH3, and the deficiency happening over there in the B option one is increasing by the Cl3 groups attached over there। तो यहाँ पर तो कम कर रहा है और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को एक तरह से बढ़ा रहा है, लेकिन यहाँ पर डिफिशियंसी को कम कर दे रहा है, तो यहाँ पर तो नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं हो सकता है न्यूक्लियोफिलिक का एडिशन का रेट ज्यादा, लेकिन क्या हो सकता है यहाँ पर हो सकता है। अब आगे अगला ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए इधर क्या है कि दो ऑक्सीजन है और इसके कारण जो है ना दो कार्बन पर क्या है पॉजिटिव चार्ज जो है ना अटैच हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रिएक्शन का जो है ना देखिए सबसे ज्यादा जरूरत जो है ना यहाँ पर है, नेगेटिव चार्जेस का सबसे ज्यादा जरूरत यहाँ पर है, इस जगह पर सबसे ज्यादा अटैच हो जाएगा। तो ये होगा आंसर हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सबसे फास्टर रेट से D।